मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह ये कोई लॉजिकल एनालिसिस वीडियो नहीं है। मैं ऐसी घटनाओं पर वीडियोज़ नहीं बनाता, लेकिन ज़मीर नाम का कुछ होता है इंसान में। अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर भी ज़रूर होगा। और जब मुझे पता है कि ऐसी घटनाओं पर मेरे बात करने से, मेरे बोलने से लोगों को फ़र्क पड़ सकता है, और अगर वो इंसान है तो उन्हें फ़र्क पड़ेगा भी, तो मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता है कि मैं इस पर वीडियो ना बनाऊं। सबसे पहले हम लोग घटना के बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में एक 50 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। उनके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उनकी हत्या कर दी जाती है, और ये दुष्कर्म एक मंदिर परिसर में होता है, उसी मंदिर के महंत और उसके 2 साथियों के द्वारा। महिला उस मंदिर के अलावा आसपास के कई सारे मंदिरों में पूजा करने जाया करती थी। उनके पति मानसिक रूप से बीमार हैं, और इसी वजह से उनके लिए मन्नत और उनकी झाड़ फूँक करवाने की वजह से इसी के सिलसिले में वो मंदिर जाया करती थी। उस दिन शाम 5 बजे वो मंदिर जाती हैं। उन्हें मंदिर से फ़ोन करके बुलाया जाता है पूजा के लिए। काफ़ी देर तक वापस ना लौटने पर उन्हें फ़ोन किया जाता है, जो कि स्विच ऑफ आ रहा होता है। फिर उन्हें ढूंढने भी निकलते हैं उनके परिवार वाले, लेकिन वो नहीं मिलती हैं। फिर देर रात 11 बजे उस मंदिर के महंत और उसके 2 साथी एक गाड़ी के साथ उन्हें घर के बाहर जल्दीबाजी में छोड़ कर निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि एक सूखे कुएं में गिरने से महिला की मौत हो गई है। परिवार वालों को आशंका होता है, और वो पास के ही थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं। थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि महिला की मौत कुएं में, सूखे कुएं में गिरने से हो गई है, इसीलिए वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। फिर उनके परिवार वाले 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं, फिर पूरी जानकारी देते हैं। उसके 4 घंटे बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। फिर वहाँ के एसएसपी को इन्फॉर्म किया जाता है। फिर एसएसपी के दखल देने पर काफ़ी प्रेशर के बाद एफआईआर दर्ज भी किया जाता है। महिला के शरीर के हालत को देखते हुए एसएसपी को लगता है कि मामला संदिग्ध हो सकता है, इसीलिए वो पोस्टमार्टम के लिए शरीर को भेज देते हैं। वो पोस्टमार्टम 44 घंटे बाद, घटना के 44 घंटे बाद पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। इतना ही नहीं, उनके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला गया, जिससे उनकी अंदरूनी हिस्सा बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। उनका पसली का हड्डी टूट गया था, और उनका बायां फेफड़ा भी फट गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को भी ऐसी हैवानियत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इंसान के अंदर इतनी हैवानियत कैसे हो सकती है। आप इस बात को सोच भी सकते हैं कि इस स्थिति में इस तरह से किसी के माँ के शव को, जिनके शव का हालत इतना बुरा हो चुका हो, उनके शव को उसके बच्चों के सामने जब लाया जाए और प्रशासन की तरफ से भी ढिलाई दिखाई जाए, तो उस समय उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी। मैं बस एक इंसान होने के नाते, सिर्फ एक इंसान होने के नाते, बस एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए आप अपने परिवार को उनके परिवार के जगह पर रख के देखिए। उस समय आपकी स्थिति क्या होगी, आप क्या करेंगे। एक इंसान के लिए, एक बच्चे के लिए, उसकी माँ से बढ़कर उसके लिए और कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी, कभी नहीं। और ऐसे में ही जब कोई गलत कदम उठाता है, तब हम उस पर सवाल उठाते हैं और उसे गलत कहते हैं। मैं यहाँ किसी गलत को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इस वक्त गलत है उसके ऊपर भी सवाल उठाइए, ताकि आगे अगर कुछ गलत हो तो उस पर भी आप सवाल उठा सके, वरना आपको चुप रहना होगा। अगर इस वक्त हो रहे गलत के खिलाफ आप सवाल नहीं करेंगे तो याद रखिए, कभी आपके साथ गलत होने पर भी आपके समर्थन में भी कोई सवाल नहीं उठाएगा। कुछ महीने पहले हाथरस में जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उस बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके बाद यूपी प्रशासन और यूपी सरकार का जो रवैया रहा था, इतने हद तक उस केस को दबाने का कोशिश किया गया। दबंगों और भाजपा नेताओं के द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया गया। अपराधियों के समर्थन में रैलियां निकाली गई। हमारे प्रशासन, यूपी प्रशासन के द्वारा जो उल्टे सीधे इतने सारे बयान दिए गए,
और अब जब सीबीआई का रिपोर्ट आया है तो इन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई? किसी तरह का कोई कार्रवाई? बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिए, हो गई कार्रवाई। और इस बदायूं वाले केस में तो एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर रहे थे और 44 घंटे बाद पोस्टमार्टम किया गया। 44 घंटे बाद कुछ बदलाव नहीं हुआ है प्रशासन में। और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो उस वक्त हाथरस की पीड़िता और उनके परिवार वालों की छवि खराब करने में लगी थी, डिबेट कर करके छवि खराब कर रही थी, डिबेट कर करके, उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुआ? और इसे तो मनोहर कहानियां लग रहा था, मनोहर कहानियां। इस पर कोई कार्रवाई हुआ? और अभी चुप क्यों है? अभी कोई डिबेट नहीं हो रहा है, मुंह में दही जम गया है और अभी सरकार पर कोई सवाल नहीं उठा पा रहा है कि ऐसे मामलों को हमेशा दबाने की कोशिश क्यों किया जाता है। किसी तरह का कोई डिबेट नहीं। बदायूं केस के 3 अपराधी में से 2 अपराधी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। उसका मुख्य अपराधी फरार हो गया था। उस पर 50,000 का इनाम रखा गया था। गांव के पास ही छुपा हुआ था। बाद में पता चला तो गांव वाले उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लोग आखिर इतनी हैवानियत के साथ बिना डरे अपराध कर कैसे लेते हैं? क्या इनके मन में पहले से ही ये होता होगा कि हम चाहे कुछ भी कर लें, चाहे दुष्कर्म ही क्यों ना कर लें, सरकार तो आखिर हमारा ही साथ देगी। अगर वो नहीं तो भाजपा मंत्री हमारे समर्थन में रैलियां जरूर निकालेगी, जैसे वो निकालते आई है। प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश जरूर करेगी, जैसे वो करती आई है। और कुछ नहीं तो सबसे बड़ा हथियार धर्म का धंधा करके तो बच ही जाएंगे। क्या यही इन लोगों के मन में होता होगा अपराध करते वक्त? अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ, ना कि किसी धर्म या पार्टी के विचारधारा में विश्वास रखने वालों से। मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ और आज भी यही कह रहा हूँ कि ना तो ये धार्मिक है और ना ही ऐसे लोगों का कोई धर्म है। ऐसे अपराधियों को किसी धर्म से जोड़ने का मतलब है उन सभी लोगों का बेइज्जती करना जो उस धर्म को सही मायनों में समझते हैं। अगर इंसान सच में धर्म का मतलब समझ जाए तो वो ये भी समझ जाएंगे कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आपको समझना होगा कि जो इंसानियत के खिलाफ है वो सभी धर्मों के खिलाफ है। ऐसे अपराधियों को किसी धर्म से जोड़ने के कई नुकसान हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पार्टी ऐसा करता है, सभी पार्टियां अपने अपने फ़ायदों के लिए हमारी भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। बस उस समय का दिया हुआ लालच और अपनी भावनाओं की वजह से हम समझ नहीं पाते हैं। एक अपराध पूरे समाज के लिए अपराध होता है, ना कि किसी धर्म विशेष का। वो इंसान चाहे किसी भी धर्म का हो। एक अपराधी का कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं होता है। और गलती हमारे प्रशासन का भी नहीं है, गलती हमारी है। हम लोग धर्म के नाम पर इतने अंधे हो जाते हैं कि इसके आड़ में छुपकर हो रहे अपराध को भी हम खुली आंखों से देखते रहते हैं। और इतना ही नहीं, उसका समर्थन भी करते हैं। और इसी का फ़ायदा, हमारे भावनाओं का फ़ायदा लोग और पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग पार्टी विशेष या धर्म के समर्थन करने में घमंड क्यों करते हैं कि मैं इस पार्टी को समर्थन करता हूँ, मैं उस पार्टी को समर्थन करता हूँ, मैं इस धर्म का समर्थन करता हूँ, मैं उस धर्म का समर्थन करता हूँ। तो यार, आप इंसान होने पर घमंड क्यों नहीं कर सकते कि मैं इस पर घमंड करता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और मैं इंसानियत का समर्थन करता हूँ। अगर समाज में इंसान पर अन्याय हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, ना कि किसी पार्टी के विचारधारा पर जो कि आपके भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं और आपसे ही इंसान होने के घमंड को छीन रहे हैं और उसके साथ ही इंसानियत को भी। हमारे समाज में जब कोई जुर्म होता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका धर्म क्या है, फिर ये देखते हैं कि उसकी जाति क्या है। इतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि उसका जेंडर क्या है। पॉलिटिकल पार्टी से हमें ये पूछना चाहिए कि धर्म का धंधा करो तुम, लोगों को धर्म के नाम पर भड़काओ तुम, हमारा ही रुपयों से ऐशो आराम करो तुम, लोगों का शासक बन के कुशासन करो तुम, और रोए फिरे हम, आपस में लड़ाई करें हम, इंसाफ की भीख मांगे हम, अपने ही हक के लिए लड़ाई लड़ें हम। और ऐसा नहीं है कि ये एक पार्टीज़ की बात है, सभी पार्टी ऐसे ही हैं, सभी अपने अपने फ़ायदों के लिए काम करती हैं, सभी। बदायूं केस के मामले में एनसीडब्ल्यू के एक मेंबर ये बयान देती हैं कि अगर वो महिला
समय बेसमय अगर न निकलती या फिर किसी के साथ जाती तो उनके साथ ये दुष्कर्म ना होता। मतलब जो उनके साथ ये दुष्कर्म हुआ इसकी जिम्मेदार भी वो महिला ही है। मतलब कौन, कैसा बयान है ये। अभी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी ज़मीर मर चुकी होगी और वो इस वीडियो को डिसलाइक भी करेंगे। मैं ऐसे लोगों से, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से और यूपी प्रशासन से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, बस एक सवाल कि यार नींद कैसे आती है? सोते तो होगे ना, रात में दिन में कभी तो सोते होगे ना, नींद कैसे आती है? मैं सच बता रहा हूँ, इस घटना के बारे में पहली बार सुनने पर मैं आधे एक घंटे तक हिल भी नहीं पाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे शॉक्ड होना चाहिए, मुझे रोना चाहिए या मुझे गुस्सा करना चाहिए। इंसान में इंसानियत होना और ज़मीर होना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़मीर मर गया मतलब इंसान मर गया और उसके साथ ही इंसानियत भी। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ और मेरे शब्दों से अगर किन्हीं को ठोस पहुँचा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस इंसान बनिए और इंसानियत का समर्थन करिए और आवाज़ उठाइए। अगर आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। आज के लिए इतना ही। टुवर्ड्स द चेंज।